जिस घर में बजने वाली थी शहनाई, उस घर में पसर गया मातम। चंद मिनटों में घर का माहौल ही बदल गया। दरअसल कश्मीर में आतंकी हमला में बिहार के मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत चौड़ा गांव वार्ड नंबर 16 निवासी मोहम्मद कलीम की मौत हो गई। यह खबर जैसे ही कलीम के परिवार वालों को मिली तो सभी लोग दंग रह गए। घर के सभी सदस्य चीखने चिल्लाने लगे। एक कॉल ने चंद मिनटों में घर का माहौल ही बदल दिया। दरअसल 2 महीने पूर्व 35 वर्षीय मोहम्मद कलीम मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गादरबल के गगनगीर में मजदूरी करने गए थे। कलीम पेंट का काम करते हैं और इसी दौरान अचानक बाहरी मजदूरों पर आतंकी हमले शुरू हो गए, जिसमें कलीम की गोली लगने से मौत हो गई। कलीम अपने पीछे 5 साल का एक लड़का और 1 साल की एक बच्ची को छोड़कर चले गए। 12 साल पूर्व मृतक कलीम की शादी हुई थी और 27 अक्टूबर को भतीजी की शादी थी। घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी और इसी शादी में शरीक होने के लिए कलीम 3 दिन बाद अपने घर आने वाले थे। वहीं कलीम तो घर नहीं आ सके, लेकिन उनकी मौत की खबर आ गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही पिता मोहम्मद नजमुल का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का कहना है कि 3 पुत्र में मिजला ये होनहार पुत्र था और पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर ही थी। घर का सारा जिम्मा कलीम के हाथों में था। अब कौन घर संभालेगा। 5 दिन पहले कलीम से बात हुई थी, लेकिन रात में एक कॉल आया और कहा कि कलीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। आतंकी हमले के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। सूचना यही मिला, 7:15 बजे में सूचना मिला हम लोग। क्या सूचना मिली थी? बोला आतंकवादी ने उसको मार दिया। किसको मार दिया? कलीम को। कलीम कौन है वो? मेरा लड़का है। आपका लड़का है। तो कब गए थे वो? 2 महीना पहले। कहाँ गए थे? कश्मीर। कश्मीर गए थे। क्या करते हैं वो? पेंट करते थे। मजदूरी करते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ आखिरी बातचीत आपसे कब हुई उनकी? 4-5 रोज आखिरी शादी ब्याह था एक हाँ। तो बात हुआ करके ठीक है, 2-4 रोज के बाद हम इंशाल्लाह चलेंगे। अच्छा, मतलब वो आने वाले थे क्या? जी आने वाले। कब आने वाले थे? 2-4 रोज में आ जाए। 2-4 रोज में आने वाले थे। तो उनकी शादी हो चुकी है? पोती का शादी था। नहीं, वो जिसकी डेथ हुई उसकी शादी? हाँ जी, शादी हुआ है। ये लड़का है। अच्छा। एक लड़की है। तो क्या नाम हुआ अच्छा आपका? हमारा नाम मोहम्मद नजमुल। कमाने वाले कौन है आपके घर में? वही था, कमाने वाला था। अच्छा, कितना बेटा है आपको? 3 ठो। 3 ठो है। और सब क्या करते हैं? और तो यह मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं। मतलब यही आप ही जिले में रहते हैं वो? जी जिला कि में। सब बाहर काम करते हैं? बाहरों और आली पाली में काम करिए। वो जो डेथ किए वो सबसे बड़े थे वो क्या? नहीं, माजिल था। मजले थे। जी, सबसे काबिल वही था। कमाते थे वो? जी खूब कमाते थे। तो घर की जिम्मेदारी किनके हाथों में थी? जिम्मेदारी उसी का हाथ में था। उन्हीं के हाथ में। जी। चाचा के मौत जो है ना कैसे हुई वो तो हम भी नहीं देख सके, बाद में जानकारी हुआ। असल बात यह है कि 2 महीना पहले जो है वो गए थे मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर। बातचीत होती थी। आज से करीब 15 दिन के बाद मेरी सिस्टर की शादी थी। उसको हमने फ़ोन किया कि आप कब आएंगे चाचा, तो बोले हम 25 के बाद हम गाड़ी पकड़ लेंगे। आगे चल के आप देख सकते हैं सारा सामान जो है आंगन में गिरा हुआ है। लगातार बातचीत हो रही थी। कुछ पैसा भी वो देने वाले थे, मजदूरी जो किए थे शादी में देने वाले थे पैसे। बाद में ऐसे रात में हम लोग जो है ना ऐसे नमाज़ पढ़ के आए बैठे थे। जैसे बैठे थे तो किसी बैक साइड से कोई कॉल किया कि आपका चाचा के बारे में कुछ खबर हुआ है आपको? तो हम लोग को तो खबर नहीं था। बात जो है ना हमको परसों यानी 2 दिन कबल पहले बात हुआ था। उसके बाद फिर हम बात नहीं किए, क्योंकि शादी के उलझन में तो उलझे हुए, तो बात बराबर नहीं हो पाती थी। तो बाद में जो है जब बैक साइड से हमको कोई कॉल किया, मेरा रिश्तेदार ही कोई, कि आप अपने चाचा का खबर लीजिए, हमको सुनने में आया है कि कोई आतंकवादी के हाथों वो मारा गया, गोली लग चुकी है उसको। तो फिर हम उसका कॉल काट करके डायरेक्ट फिर हम चाचा को कॉल किए। तो चाचा को कॉल जब किए तो वहाँ पे उसका दोस्त कोई था जो उसके साथ में काम करता था, मजदूरी करता था।
वो फ़ोन उठाया मेरा। फ़ोन उठाने के बाद जो है वो फिर हम बोले उसको कि आप हमारे चाचा से बात कराइए, हमको बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उन्होंने बताया कि अभी पहले जो है वो हमको सब्र देना चाहा, लेकिन हम फिर उसको दोबारा यही जुमला बोले कि हमको बात कराइए, हमको बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई साहब हम बात नहीं करा सकते, आपके चाचा इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम बोले क्यों, क्या हो गया उसको, आप बता सकते हैं, बताइए ना आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि काम करके आया, काम करने आने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज किया, जैसे अपने रूम से निकला बाहर कैंटीन रूम में जा रहा था खाना खाने के लिए, उसी दरमियान फायरिंग शुरू हुआ। फायरिंग जब शुरू हुआ तो आगे आगे जो है मेरा जो फूफा है उसका बहनोई था, उसके पीछे मेरा चाचा था, और उसके उसके भी पीछे चाचा का दोस्त था। तो जैसे फायरिंग हुआ तो वो दोनों सामने पकड़ा गए, दोनों को गोली लगी, और पीछे वाला जो है रूम घुस के रूम को लगा लिया, रूम का दरवाज़ा लगा लिया। फिर बाद में गए तो उसके बाद वो जो हम उन्होंने बताया इंतकाल कर गया है। उसी वक्त से हम लोग काफ़ी मायूस हो गए, मातम हो गए, घर में पूरे ये हो गया। अभी तक जो है उसका कोई खबर नहीं आ रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है। अब क्या होगा, अब आगे आप लोग तो प्रशासन करेंगे, पीएम करेंगे, जो सीएम करेंगे, जो भी करेंगे। क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करेंगे, आप मान के चलिए 2 छोटी बच्ची है, एक बच्चा है, एक बच्ची है, उसके एक है 5 साल का, एक है 1 साल का। अब उसके लिए क्या करना है, तो आप प्रशासन करेंगे, सरकार करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मेरा नाम हुआ अब्दुल रहमान। सूचना हमको ये मिला था शाम के वक्त, हम जैसे खाना खाने के लिए गए, इधर से रोने की आवाज़ आया, चिल्लाहट की आवाज़ आया, तो हम जैसे खाना उठाए, फिर आवाज़ सुने चिल्लाने का, तो हम दौड़ते हुए आंगन चले आए। बोला देख कौन चीज़ का ये कान रहा, रो रहा है ये सब। तो हमको इसे बात पता चला कि कलीम चाहे ना वहाँ पे कश्मीर में आतंकवादी ने उसको मुठभेड़ में गोली मार दिया है, समझे। तब हम उसको पता किया, तो हम भी यानी कि कहीं अदर जगह से वहाँ पर और कोई रहता था मेरा चाचा, और उसको भी कॉल किए, कांटेक्ट किए, वाला बात बोला हम ठीक है, हम भी पता करते हैं कहाँ पे हुआ ये घटना। सही में बात आगे थोड़ी देर के बाद पता चला कि सही में ये घटना हुआ है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जावेद।